आसनसोल नगर निगम में शुक्रवार का दिन इस्तीफों के नाम रहा। एक के बाद एक 3 पार्षदों ने अपने पद से त्यागपत्र देकर निगम की राजनीति में भूचाल ला दिया। वार्ड 78, 72 और 84 से पार्षदों के इस्तीफे ने सत्ताधारी दल के अंदर की खींचतान को भी उजागर कर दिया। वार्ड 78 से पार्षद अशोक रुद्र, वार्ड 72 के पार्षद और बोरो चेयरमैन चैतन्य माझी और वार्ड 84 के पार्षद डॉक्टर देवाशीष सरकार ने शुक्रवार को अपना इस्तीफा सौंपा। खास बात ये कि चैतन्य माझी ने पार्षद पद के साथ बोरो चेयरमैन की कुर्सी भी छोड़ दी। डॉक्टर देवाशीष सरकार ने तो बोरो चेयरमैन पद से पहले ही किनारा कर लिया था, अब उन्होंने पार्षद पद भी छोड़ दिया। हम लोग आज आए हैं काउंसिलरशिप से रिजाइन करने के लिए। नहीं क्यों, देखिए इसमें दो बात है। एक पहली बात, हम लोग अपना एज ए काउंसिलर हम लोग का काम करने में कहीं कहीं दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आप भी है, आप लोग को भी मालूम है बहुत सारा काम डायरेक्ट हो रहा था। नंबर 1 ये बात है। नंबर 2 बात है, जो प्रचंड बहुमत ये सरकार को मिला है, तो हम लोग को लगता है कि ये मैंडेट को सम्मान देकर आपका यही लोग को जो है यहाँ पर ही जिस तरह से चला रहा है उन्हीं को पूरा चलाने का आपका चांस दे दिया जाए। आफ्टर आपका इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने का बाद थ्रू काउंसिलर कुछ काम भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग को ये लगता है कि जो सरकार बनी है उसका डिसीजन को सम्मान देते हुए अपना पद से रिजाइन दे देना अच्छा है, क्योंकि आपका पास तो काम करने का अवसर ही नहीं है। नहीं है, बहुत से पार्षद नहीं, हम लोग भी सुने 21-22 आदमी वहाँ गए थे, संपर्क में है नहीं है बहुत कोई है यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। आगे का रास्ता में आपको सारे चीजें, मैंने जैसा आपको बोला कि निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया है कि कौन दल के पास सिंबल रहेगा, कौन दल किस नाम से आगे जाके चुनाव लड़ेगी या प्रतिनिधित्व करेगी। तो इन सारे मुद्दों पे नजर रखते हुए हम लोग आप लोग से भी अनुरोध करेंगे, आप लोग आगे की तरफ ये दृष्टि बनाए रखें और यही उम्मीद और आशा रखेंगे कि जनता का सेवा में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। जो परेशानियां आ रही थी अब वो नहीं आएगी। 4 तारीख के बाद जो परेशानियां हम लोग पा रहे थे, तो अब और बेहतर सर्विसेज हो सकता है, यही उम्मीद हम लोग रखते हैं। सीधा देखा जा रहा है कि बहुत जगह में तृणमूल कर्मियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पर क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, जो बड़ा नेता लोग हैं, जो लोग इतना दिन बड़ा बड़ा पोस्ट में थे, वो लोग तो है नहीं, सब तो छुप गए हैं। कोई फेसबुक में लाइव कर रहे हैं, जो कहीं किसी को कोई बोलता था यहाँ का मसीहा है, कोई हमारे गौरव दादा, कोई दादा आगे हमारा हजार कर्मी पीछे है, तो सही कर्मी जब आक्रांत तो हो रहे हैं कहाँ। हम देखिए, हम चुनाव का 2 महीना पहले से ही आप लोग मेरे पास प्रेस रिलीज किए थे। हमको जो मुद्दा खराब लगा था वो आज भी हम बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का इस तरह का कॉर्पोरेटाइजेशन, ये हम लोग का तरह जो रूट लेवल का कर्मी है, जो आंदोलन में रहता है, जो नीचू लेवल में काम करता है, ये लोग का दिक्कत हुआ है और काम करने में दिक्कत आ रहा है। पार्टी को पार्टी का तरह चलना चाहिए, ये कोई हाई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। यही पर ही हम लोग का दिक्कत है। पूरा सब आईपैक का हो गया था। मंच कौन बनाएगा? आईपैक। साइज कौन तय करेगा? आईपैक। कपड़ा का रंग आईपैक। एकदम। जो पार्टी बिखरी है उसका एकलौता जिम्मा उनके पास है। अंचल सभापति से लेके जिला सभापति तक कौन होगा, उसका 80% ठीक करेगा आईपैक। काउंसिलर से लेके पंचायत से लेके आपका विधायक तक टिकट किसको मिलेगा, सब आईपैक। तो ये चीज़ है। हम लोग का तरह, मेरा तरह जो पुराना कर्मी है, जो 22 साल ये पार्टी में है, ये कहीं ना कहीं इनका भावावेग में चोट पहुंचा है। दादा तृणमूल नेताओं को जिस तरह देखिए, आज हम लोग रिजाइन नहीं, बीच में हम लोग पॉलिटिकल आदमी है, बात लटकने का भी नहीं है, बात झूलने का भी नहीं है। हम लोग का जो बात है, हम लोग आप लोग को बोल दिए। ममता दीदी का प्रति हम लोग का सम्मान है, ममता दीदी का प्रति हम लोग का आवेग है, पर हम लोग का बोलिए क्रोध, बोलिए हम लोग का भावावेग में आपका है कहीं ना कहीं।
ठेस पहुंचा है। 2021 का बाद से ममता दीदी का हाथ में और पार्टी नहीं था, पार्टी पूरी कॉरपोरेट स्टाइल में आईपैक का हाथ में चला गया था। कलकत्ता में तो अभिषेक को लेकर से वार्ड नंबर 84 का जो ऐसा है, मैंने पहले इस्तीफा दिया था बोरो चेयरमैन के पद से। मैंने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा है कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क, विद द फोर फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई वाज अनेबल टू डिस्चार्ज माय ड्यूटीज। सो मैंने इस्तीफा दिया कि अगर लोगों के हित में हम काम नहीं कर पा रहे तो मुझे उस पर बैठे रहना नहीं चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। क्या लगता है क्यों नहीं काम कर पा रहे थे आप? इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में आवाम ने एक फैसला दिया है जो पूरी तरह से हमारे विपरीत है। एक वोट फॉर चेंज, वोट फॉर ए चेंज पैटर्न, तो उसको भी सम्मान करते हुए मुझे लगा कि इस्तीफा देना चाहिए। कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? आज काफ़ी लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो दल से क्या जुड़े रहेंगे? मैंने दल से इस्तीफा देने की कोई भी बात नहीं की है। मैं कोई भी बात इस संदर्भ में नहीं किया है कि मैं दल से इस्तीफा दिया हूँ। आपका परिवार? डॉक्टर देवाशीष सरकार, एक्स काउंसिलर वार्ड 84, एक्स बोरो चेयरमैन बोरो। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।